हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज थोड़ा सा बात करना चाह रहे हैं आपका यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में। थोड़ी सी क्रिटिसिज्म है, कहे कायदे से कहा जाए तो क्रिटिसिज्म है। क्योंकि देखिए, आपका यूपीएससी या स्टेट पीएससी में आपको अगर हम पूरे इंडिया के मिला के देख लें अगर हम, तो लगभग जो है सो 5 से 10 करोड़ जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे एंगेज हैं। और इनकी इंगेजमेंट का टाइम पीरियड अगर देखिएगा तो आपको कम से कम 1 साल से लेकर के अब 5 साल या कहिए कि 8 साल तक। और अगर मान लीजिए कि हम 5 से 10 करोड़ या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ये 15 करोड़ भी हो सकता है, तो समझिए कि आपके पास में 120 करोड़ की आबादी है। तो 120 करोड़ की आबादी में से लगभग जो है सो आपका 1/8 आबादी तो सिर्फ जो है सो यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में लगा हुआ है। देखिए, मैं एक्चुअल में क्या है कि मैं बड़ा ही फ्रैंक आदमी हूँ। तो मैं यूपीएससी का या स्टेट पीएससी का पढ़ाता हूँ, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इसके बड़ाई ही करूँगा। इसकी जो डार्कनेस है वो भी दिखाना एक टीचर का काम है, कि आप डिसीजन लेते वक्त आँख मूंद के डिसीजन नहीं लीजिए। तो आपका लगभग यहाँ पे देखिए तो आपका ये कम से कम नहीं भी हुआ तो आपका कम से कम 12 से 15% जो आपके बच्चे हुए वो कहाँ पे लगे हुए हैं, वो इसमें लगे हुए हैं। और कितने दिन के लिए लगे हैं? 5 से लेकर के 8 साल तक लगे हुए हैं। स्टेट यूपीएससी तो कर ठीक है कि साल भर के एग्जाम लेता है, वो अच्छा है। स्टेट पीएससी तो उससे भी बर्बाद है। यह जो है सो आपको रिजल्ट देता है 3-3 साल में, 5-5 साल में, तब तक उम्र ही निकल गई। अब यह बच्चा अब क्या करेगा? मान लीजिए कि आपका यूपीएससी या स्टेट पीएससी में नहीं होता है, तो आप क्या कीजिएगा? जितना ये बेवकूफ़ बनाता है सब कि कोचिंग पढ़ा लेगा, बनाएगा, फलना करेगा, ढिकना करेगा, अगर कायदे से बात किया जाए, अगर मान लीजिए आपने यूपीएससी की तैयारी की, आपने प्रीलिम्स लिखा है, मेंस लिखा है, उसके बावजूद भी ये बड़े बड़े कोचिंग वाले तुमको रखेंगे नहीं। मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि तुमको नहीं रखेंगे। उनके पास रिक्वायरमेंट कितनी है, आप ये बताओ। दूसरी बात, ये कोई स्किल नहीं है, ये जनरल नॉलेज है। तो आप टीचिंग का ही काम कर सकते हैं या कहीं पे आप जो है सुन मीडिया में काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके लिए सर्टिफिकेट तो चाहिए। डायरेक्टली ऐसे कोई तो रख नहीं लेगा कि आप कहीं माइक पकड़ के बोलने लगिएगा। दूसरा चीज़, मान लीजिए कि आपका नहीं होता है, तो ये कोचिंग वाले पता है जो नॉर्मल कोचिंग वाले हैं आपको 5 से 8 हज़ार रुपये महीने का देते हैं। अब सोचो, तुम्हारा 8 हज़ार रुपये का तो वहाँ पे खर्चा था और तुम्हारा 5 साल बर्बाद हो गया। आउटपुट में तुम्हें क्या मिला? अगर हो गया तो होने के लिए जो चांसेस हैं वह जो है सो 0.0001% है। हम ऐसा आगाह क्यों कर रहे हैं आपको? क्योंकि यह एक काली दुनिया है, यह एक काला सच है जो बताने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है और मूर्ख बनाते जा रहा है सब पूरे जनता को। तो अब यहाँ पे ये जितने जो बच्चे हैं हमारे, ये 5 साल से 8 साल तक जो मैन पावर का जो लॉस हो रहा है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। उसके बाद में ये कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आपको कहीं जॉब भी नहीं मिलता, फिर आपको अलग से कहीं टेक्निकल डिग्री करना पड़ता है, फिर जॉब। तो आपका ये 5 से 8 साल और एक ऐसा दर्द होता है जो, चूँकि ये एक्चुअल में क्या है कि यह फेल्योर का दर्द है भाई। तो फेल्योर का दर्द इतना बुरा होता है कि आपके कई बार बच्चे जो है सो सब कुछ छोड़ के और सन्यासी की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक काली दुनिया है। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पे यही कि समझिए कि एक गाइडलाइन ये है कि आप यूपीएससी की या स्टेट पीएससी की तैयारी कीजिए भाई, देखिए। लेकिन हमारा कहना है कि आप 1 से 2 साल कीजिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है। यूपीएससी का या स्टेट पीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है सो आपको 2 साल या 3 साल देना है। 2 साल या 3 साल दीजिए, उसके बाद में और इन 2 साल या 3 साल में एक कोर्स जो है सो आपका एक कोर्स अल्टरनेट रूप से आप जो है सो आपको सॉफ्टवेयर का कीजिए। कोई भी ऐसा एक आपको टेक्निकल हैंड कर लीजिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर कोर्स कर लीजिए और यह आपका बैकअप हो गया। और अगर मान लीजिए कि बैकअप हो गया और मान लीजिए कि इसमें जॉब भी लग रहा है तो तुरंत जॉब पकड़ लीजिए। और मेरा ये सलाह रहेगा कि जॉब पकड़ते हुए इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि फिर आपको लोग जनरली क्या बोल देते हैं कि अरे जॉब छोड़ के करो, या फ्रेशर है तो 1-2 साल करो। जो टेक्निकल डिग्री वाले हैं, जो बीटेक एमटेक मेडिकल वाले, उनके लिए तो खैर ठीक है कि उनके पास टेक्निकल डिग्री है, वो माइग्रेट कर जाएंगे, लेकिन उनकी भी ऐसी दर्द रहती है, ये फेल्योर का दर्द है भाई। तो वो ऐसी दर्द रहती है कि माइग्रेट भी करते हैं तो दुखी मन से माइग्रेट करते हैं। वो उस जंजाल से निकलने के लिए जो है सो बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है।
तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी के साथ में कि आप बिल्कुल जॉब मत छोड़िए, आप जॉब करते हुए उसको कोशिश कीजिए कि कर लें। लेकिन अगर जॉब छोड़ने की आप कोशिश करेंगे और जॉब छोड़ के अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आप बेवकूफ़ हैं और मूर्ख हैं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है इसका होने का। अच्छा, दूसरा चीज़ जो यूपीएससी का एग्ज़ाम का पैटर्न या स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये लोग भी ना, जो आपका प्रीलिम्स तो खैर ठीक है, मेंस में ऐसा जुआ है कि पूछिए मत। मेंस में ऐसा जुआ है कि पूछिए मत, उसमें से वो क्या ढूंढ लेते हैं हमें समझ में नहीं आता। इसलिए क्योंकि आप 20 क्वेश्चन में किसी को जज करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा पेपर में, 20 क्वेश्चन में आप जज करने की कोशिश कर रहे हैं, आधे घंटे में आप जज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद वह निकलता है तो वो करप्ट ऑफिसर बनता है या जैसे स्त्रियों को मोलेस्ट करते हुए पाया जाता है। कल ही परसों हमने देखा एक वीडियो का IAS ऑफिसर जैसे एक स्त्री को मोलेस्ट कर रहा था। तो ये जो है सो अपने आप को बहुत बड़ा हीरो जो समझ रहे हैं, और यूपीएससी अपने आप को ये समझ रही है कि हम जो है सो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। या तो आपको या तो गवर्नमेंट को इसको करिकुलम में ही शामिल करना पड़ेगा, बीएससी में ही या बीए में ही या बैचलर ऑफ आर्ट्स, या उसी टाइम पे इसको शामिल करना पड़ेगा कि आप यहाँ वहीं से स्ट्रीम डिसाइड हो। या कोई तैयारी करना चाहता है तो उसी कोर्स को कंप्लीट करे ताकि उसके पास एक डिग्री भी तो मिले। अब हम मान लें इंजीनियरिंग वाले हैं, आपने 5 साल 8 साल तैयारी की, आपके पास डिग्री क्या है? कुछ भी नहीं है। आपको कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि भारत देश में तो डिग्री की मांग होती है, नॉलेज की तो मांग होती नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक समस्या है जिसको सरकार को भी समझना पड़ेगा, और इस मैन पावर को कैसे बचाया जाए। एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो मैन पावर है ना, अगर आप देखिए कि आपका मान लीजिए 10 से 15 करोड़ यह मैन पावर अगर वर्क करते हुए अगर प्रिपरेशन करे तो क्या बुराई है? स्टेट पीएससी का या एसएससी का प्रिपरेशन करे तो क्या बुराई है? इसको कहिए ना कि तुम 5 ही घंटा काम करो और बाकी अपना पढ़ाई में दो, ताकि एक स्किल भी तो डेवलप होगा और वो स्किल भी तो काम आएगा आपको। तो यहाँ पे जनरली एक ये भी क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी में आप जॉब करते हुए करिए। आप कहाँ जॉब करें उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, ताकि बच्चे जो है सो उनका माइंडसेट चेंज हो और वो उनका नॉर्मल लाइफ भी चलता रहे। बच्चों की शादी नहीं होती है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है भाई, और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जितने भी कोचिंग वाले बताते नहीं हैं सच्चाई ये है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए और कभी भी अपने जॉब को लॉस करके मत आके कहीं कोचिंग कीजिए। आप ऑफलाइन तो छोड़िए दीजिए, ऑनलाइन कोचिंग कीजिए, और आप यूट्यूब से सेल्फ कर सकते हैं पढ़ाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतने सारे एजुकेटेड भरे पड़े हैं, इतने सारे बेरोजगार हैं कि वो सब पढ़ा ही रहे हैं। तो आप बिल्कुल जॉब मत छोड़िए और इसके पीछे पागल भी मत होइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक जुआ है। और समझिए कि हम तो कहेंगे कि इससे बड़ा अफीम कोई है ही नहीं, इससे बड़ा नशा कोई है ही नहीं। जैसे कार्ल मार्क्स कहता था कि रिलीजन से बड़ा कोई अफीम या नशा नहीं है, वैसे ही हम बोलेंगे कि यूथ के लिए, जो पढ़ने वाले यूथ हैं, उनके लिए यूपीएससी जैसा नशा तो कोई है ही नहीं। और ये जो सो नशेरी गजेरी बना रहा बच्चों को, जीवन बर्बाद कर रहा। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको रिक्वेस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट से यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए करिकुलम बनाइए कि उन बच्चों को जो मान लीजिए कि जो यूपीएससी स्टेट पीएससी में मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू किए हैं, उनके लिए तो कोई व्यवस्था हो, उनके लिए कहीं पे जुगाड़ हो तो जॉब का, उनके लिए एजुकेशन फील्ड में ले आओ उनको। वो तो इतने काबिल हैं कि तुम्हारे सारे जो है सो टीचरों को भगा फिरेंगे, कहीं नहीं उसके सामने कोई नहीं लगेगा, और इतने वो जो है सो क्रिटिकल वे में आपको हर चीज़ को बताएंगे। तो उनका यूटिलाइज तो होना चाहिए कि उनको बर्बादी की तरफ फेंक दिया, कोई पूछ नहीं रहा, बच्चे मरे जा रहे हैं। अब जाके दिल्ली में जाके देखो, हॉस्टलों में 8-8 साल हो गया, 7-7 साल हो गया। उन बच्चों में ऐसा नहीं है काबिलियत नहीं है, उनमें है, दम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये यूपीएससी के एग्जाम देने का तरीका और सरकार के पास सीट की लिमिटेशन, सरकार तो अब लेटरल एंट्री ले रही है और आपको सीट घटाते जा रही है। सरकारी जो कंपनियां, अच्छा बात है कि इकोनॉमी का बर्डन कम करना, क्योंकि वहाँ पे भी वर्किंग स्टाइल सही नहीं है। तो उसमें भी किसकी गलती है? उसमें भी गवर्नमेंट की गलती है ना, कि हमारी और आपकी गलती है, जनता की गलती है, हमारी और आपकी कहीं गलती नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको सही से हैंडल नहीं किया, गवर्नमेंट ने उसको सही से रेगुलेट नहीं किया, तो वो बर्बाद हो गया। अब उसको बेच रहे हैं, तो बाकी जनता कहाँ जाएगी? उसके लिए भी तो जगह निकालो, बताओ कि हम लोग कहाँ जाएं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज की, जिसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। और हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि अभी यूपीएससी की अगर तैयारी की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक जॉब पकड़िए, वो 5 ही घंटे का जॉब हो जिसमें आपको एक स्किल डेवलप हो जाए, और आप जॉब करते हुए सेल्फ इंडिपेंडेंट बनते हुए उस काम को कीजिए, उसको छोड़ के कभी मत आइए, क्योंकि यह बहुत बड़ा दलदल है और इसमें डुबाते हुए लोग के चले। आप जो 2-4 लोग दिख जाते हैं ना, जो भाषण देते हुए इधर उधर, वो 2-4 ही हैं।
समझ लेना आप बात को। और वो 2-4 उनसे कहीं आप पढ़ लीजिएगा तो उनसे कहीं आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। जो आईएएस बन गया इसका यह मतलब नहीं हो कि उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। उसने तो एक बढ़िया रिप्रेजेंट किया अपने नॉलेज का, बस इतना ही वर्क किया। और यूपीएससी उससे भी बड़ा मूर्ख है, जो उस रिप्रेजेंटेशन को, जो बाकी बच्चों के रिप्रेजेंटेशन है, एक्सक्लूजन है, उसको देखती नहीं है। वो तो छांट लेती है, स्क्रीन कर लेती है, स्क्रीन में से उसको लगता है क्रीम निकल गया। अरे काहे का क्रीम निकल गया? तुम्हारा क्रीम निकल गया तो इतना करप्शन क्यों हो रहा है? तुम्हारा आईएएस इतना करप्शन करप्ट क्यों बन रहा? तुम्हारा आईएएस इस स्त्रियों को मोलेस्ट कौन कर रहा? उसके बाद में वो ह्यूमन को समझता क्यों नहीं है? वो इतना एरोगेंट क्यों है? अगर तुम्हारा आईएएस इतना अच्छा है तो इतना एरोगेंट क्यों है? अभी भी ये ब्रिटिश सिस्टम हमारे देश में चल रहा है, जिसको सुधारने की जरूरत है। अगर हम और आप नहीं सुधारेंगे तो ऐसे ही ये सिस्टम चलता रहेगा। धन्यवाद।